हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अजय शर्मा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक इजीली पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और जानते हैं कि हमारे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट में सेक्शन 9 के बारे में क्या बताया है। सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमें बताता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट। इसका क्या अर्थ हुआ? जो फैक्ट्स नॉर्मली रेलिवेंट नहीं होते वो भी रेलिवेंट हो जाते हैं अगर किस सिचुएशन में, वो आइए हम जानते हैं। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। और दूसरा क्या बताया? इफ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एक्जिस्टेंस और नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। यानी ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो फैक्ट नॉर्मली रेलिवेंट नहीं होते वो भी रेलिवेंट हो जाते हैं अगर वो किसी फैक्ट इन इश्यू या रेलिवेंट फैक्ट के बिल्कुल जो है अपोजिट यानी इनकंसिस्टेंट हो। मतलब अगर कोई भी फैक्ट जो है किसी मेन फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसको, तो वो जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। या फिर वो फैक्ट अकेला या दूसरे फैक्ट के साथ मिलकर ये दिखाए कि कोई फैक्ट इन इश्यू या रेलिवेंट फैक्ट का होना या ना होना बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल यानी जो है सच होने का चांसेस वहां पे ज्यादा हो, या इम्प्रोबेबल। इसका क्या मतलब हुआ? सच होने के चांसेस जो है कम हो, यानी इम्प्रोबेबल का मतलब तो यही हुआ ना। तो यहाँ पर वो हो जाता है। यानी स्पष्ट हम समझे तो जो बातें नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं होती अगर वो केस के मेन फैक्ट को गलत साबित करे या उसके जो है सच या फिर गलत होने के चांसेस को स्ट्रॉन्ग बना दे तो वो फैक्ट्स एविडेंस में रेलिवेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको एक बार इलस्ट्रेशन के थ्रू जान लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं हमें। इलस्ट्रेशन ए, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लद्दाख इज रेलिवेंट. The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it is a relevant. अब इसका क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? ये इलस्ट्रेशन जो हमें ये बताना चाह रही है कि सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ए ने चेन्नई में एक पर्टिकुलर दिन जो है क्राइम किया था या नहीं किया था। अगर ये फैक्ट प्रूव हो जाए कि उसी दिन जो है ए लद्दाख में था तो ये फैक्ट जो है रेलिवेंट है, क्योंकि लद्दाख और चेन्नई जो है बहुत ही दूर है। ठीक है, तो इससे क्लियर होता है कि ए का जो है चेन्नई में क्राइम करना पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, अगर ये भी फैक्ट होगी क्राइम के आसपास के टाइम पर ए क्राइम स्पॉट से काफी दूर था और इतनी दूर था कि उसका जो क्राइम करना बहुत ही ज्यादा अनलाइकली यानी कि हाईली इम्प्रोबेबल यानी जो है हो जाता है, चाहे कंप्लीटली इम्पॉसिबल ना भी हो फिर भी ये जो है फैक्ट रेलिवेंट माना जाएगा। तो आइए हम इसको सेकंड जो है इलस्ट्रेशन उसको जान लेते हैं। तो क्वेश्चन इज whether A committed a crime, the circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C or D. Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C or D is relevant. यानी सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ए ने जो है क्राइम किया है या नहीं किया है। ठीक है, और इस केस में सिचुएशन ऐसी है कि जो क्राइम है वो ए, बी, सी या डी में से किसी एक ने किया हो सकता है, कोई फिफ्थ पर्सन जो है इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। अब अगर कोई फैक्ट ये प्रूव करता है कि बी ने क्राइम नहीं किया या सी इन्वॉल्व नहीं था या डी इन्वॉल्व नहीं था, तो ऐसे सारे फैक्ट जो है रेलिवेंट होंगे, क्योंकि जब बी, सी और डी जो है एलिमिनेट हो जाएंगे तो लॉजिकली सिर्फ ए ही बचता है। इसलिए वो फैक्ट जो है इनडायरेक्टली ये दिखाते हैं कि क्राइम जो है ए नहीं किया होगा। ठीक है, इसलिए ये रेलिवेंट है यहाँ पे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो फिर भी इसके बाद तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस।